हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का विज्ञान का जो है 2024 का जो सेट नंबर 2 है उसका जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन लिए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है इसमें कई क्वेश्चन अभी जो है मल्टीपल चॉइस के बहुत सारे हम लोग प्रश्न भी किए हुए हैं, तो उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए मैं जो है इसमें से कुछ क्वेश्चन को लिया हूँ। वो भी एक तरीके से कह लें कि सेट 2024 है हमारा, जो कि 2024 में पूछा गया था, उसी को जो हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए जो है मैं शुरू करता हूं अब अगला आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से जरा देखिएगा आप लोग जो है कि किस तरीके से जो हम लोग क्वेश्चन को जो है हल करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहां से मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन करना। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण क्वेश्चन कर रहा है कि यानी इसका जो दर्पण होगा वो इस प्रकार से दर्पण हमारा प्राप्त होगा। कैसा दर्पण बनेगा हमारा? इसके अंदर जो अवतल दर्पण आप लोग जानते होंगे अवतल दर्पण किस प्रकार से बनता है, तो बना के दिखा दे रहा हूँ। अवतल दर्पण देखो, यहाँ पर अवतल दर्पण हमारा बनता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो उत्तल हो गया इस तरीके से। यहाँ पर इधर से पॉलिश होती है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये इधर जाएगा तो आभासी हो जाएगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा, बी वाला। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, वह लेंस होगा। आवर्धन जो है 0.5 है, तो उस लेंस की बात कर रहा है कि वो लेंस कैसा होगा? 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा या जो है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। तो 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, बी वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। आप लोग हल करके भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के यहाँ पर जो है आधार पर लगेगा, आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो सबसे ज्यादा झुकने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वो बैगनी रंग की होती है। कौन सी? बैगनी रंग की सबसे ज्यादा किरणें झुकी हुई होती हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है, पांचवा वाला जो प्रश्न है, देखिए कि R1 व R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो फार्मूला आप लोग जो है जानते हैं कि क्या होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही ना। तो फार्मूला हो जाएगा कि 1/R बराबर R1 व R2 को लसा ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा कि R1 प्लस R2। अब इसी में जब केवल R का मान निकालना रहेगा तो बोलो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है कि ये ऊपर और ये नीचे? यहाँ पर देखो दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो ये सी वाला ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है, ये बिल्कुल इसी प्रकार का है, ठीक है। तो सी वाला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए छठा प्रश्न क्या लिखा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा, टंगस्टन का बना होता है। सातवां प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है कैसे? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। पहला ही वाला ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा।
देखिए अब हमारा यहाँ से वो भाग 2 शुरू होगा। वो भाग फर्स्ट में जो है हम लोग जो है केबल और फिजिक्स का क्वेश्चन किए हैं। अब वो भाग सेकेंड में जो है केमिस्ट्री का होगा। वो भाग 3 में बायोलॉजी का पोर्शन किया जाएगा। देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर FeCl3 है, यहाँ पर प्लस जो है 2H2O है, यहाँ पर Y है। इसका जो है मान बताना कि Y का मान है। अब देखो यहाँ पर SO4 यानी संयोग किया हुआ है, यानी यहाँ पर जो Y का मान मिलेगा वो क्या हो जाएगा, SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर Y का मान होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण NaHSO4 होता है। सीधे सीधे बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 9वें का। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या लिखा है कि मैट में मुख्यतः होता है, यहाँ पर जो है फेरस मैट रहेगा, तो इसका जो ऑप्शन हमारा होगा 10वें का सी वाला Cu2S तथा FeS, यही वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसमें रासायनिक समीकरण को पूरा करना है या कि यहाँ पर देखो PCl5 है, यहाँ पर CH3CO है, तो यानी CH3CO और देखो यहाँ पर भी O, यानी यहाँ पर जो लिखाएगा हमारा ये हो जाएगा कि CH3COOH रहता है, यानी जो है ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा। अब देखिए अगला क्या है कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी जो ऑक्साइड होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, प्रोपेन, तो प्रोप का अंदर क्या मतलब क्या होगी, प्रोप के अंदर हमारा क्या होगा कि प्रोप का मतलब 3 कार्बन हो जाएगा, तो यानी 3 कार्बन के लिए इसी में बस 3 कार्बन दिख ही रहा है, यही वाला इसका ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा C3H8 प्रोपेन। IUPAC नाम है प्रोपेन, ठीक है ना। अब देखिए आगे वाला प्रश्न हम लोग क्या कर रहे हैं कि आगे वाले प्रश्न को देखो कैसे हल करेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा अब बायोलॉजी का पोर्शन शुरू होगा, उपभाग 3। उपभाग जो है हमारा जो है पहला वाला और दूसरा वाला उपभाग समाप्त हो गया। अब वो भाग 3 करेंगे। वो भाग 3 हमारा जो है बायोलॉजी का शुरू होगा। ठीक है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, तो हम जानते हैं कि मुकुलन द्वारा होता है। किससे होता है, मुकुलन से होता है। अब देखिए अगला है कि पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया सामान्यतः या संपन्न होती है कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के अंदर, केंद्रक में। तो ये जो संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा कि मनुष्य के वृक्क किस तंत्र से संबंधित होते हैं। मनुष्य का जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है, किस तंत्र से संबंधित होती है। हम जानते कि ये जो मनुष्य की जो वृक्क होती है ये उसके उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होती है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब अगला देखिए 17वां प्रश्न, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी मंदिर में या स्कूल में, गुरुकुल के अंदर या गिरजाघर के अंदर। तो मेंडल जो है इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया था गिरजाघर में ग्रहण किया था, यही वाला ऑप्शन राइट होगा इसका। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न ये लिखे है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। लूप का मतलब यहाँ पर एक कापर टी होता है जो कि महिलाओं की गर्भाशय के अंदर जो है लगा दिया जाता है, जिससे जो है उसकी जो है क्या बोलते हैं, गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। कापर टी उसको बोलते हैं। ये कहाँ लगता है, गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है महिलाओं में। अब देखिए अगला प्रश्न जो है 19वां का लिखा है कि निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा अंग करता है, 19वें का। तो 19वें का बी हो जाएगा, पुंकेसर वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अब देखिए 20वां प्रश्न क्या लिखा है। 20वां प्रश्न ये है कि निम्न में कौन सा से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता या कहलाते हैं। ठीक है ना। पहला है कि बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी बिल्कुल सही बात है। और फिर जो है दूसरा इसका ऑप्शन क्या लिखा है कि अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद कर देना, ये भी जरूरी है। फिर तीसरा है कि वाहनों से
बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, वाहनों से बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये तीनों ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से जो हम लोग इसके भी मल्टीपल चॉइस को आज समाप्त कर लिए। अब हम लोग आगे के और मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन को देखेंगे, थ्योरेटिकल वाले पार्ट को भी हम लोग जो है देखेंगे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।